बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर अदनान नज़ीर। आज हम क्लास 5 की मैथ की बुक न्यू काउंटडाउन सेकेंड एडिशन के पेज नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं। दो क्वेश्चंस हैं ए और बी। ए में आपको 4 नंबर्स की सीक्वेंस दी गई है और आपसे ये कहा गया है कि इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। अब सबसे पहले तो ये कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने एक एरो का निशान बनाया हुआ है। ये एरो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। तो असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना। फर्स्ट कीजिए, ये एक स्लोप बनी हुई है और आप यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे असेंडिंग। नीचे से ऊपर की तरफ जाना क्या कहलाता है? असेंडिंग। ठीक है। अब ये नंबर्स बगैर किसी तरतीब के दिए गए हैं और आपने इन नंबर्स को इस सीक्वेंस में लिखना है, इस तरतीब से लिखना है कि सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा नंबर जो है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इन नंबर्स की तरतीब आपने इस तरह से बनानी है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि अगर तो हमारे पास सिंपल नंबर्स दिए हुए होते तब तो बड़ा आसान था कि हम सिंपली उसको जान लेते कि इनमें से छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा। लेकिन जब कोई नंबर्स डेसिमल्स में या फ्रैक्शंस में दिए गए होते हैं तो उस वक्त असल में मसला बनता है कि हमें ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि इनमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो इस कन्फ्यूजन को हल करने का बहुत आसान तरीका है और वो ये है कि आप इनका जो डेसिमल है उसको ख़त्म करके इसको फ्रैक्शन में ले आए। ठीक है, चलिए आपके लिए मैं करता हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा। अब आपको ये तो मालूम है कि हम किसी नंबर का जो डेसिमल है, पॉइंट है, इसको कैसे ख़त्म करते हैं। हम यहीं पर इन सब नंबर्स का डेसिमल ख़त्म करते हैं। ठीक है, नंबर के नीचे एक लाइन लगाइए, डेसिमल की जगह पर 1 लिखें और डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं 1, 2 उतने ज़ीरोज़ लगाए दें। इसी तरह इसमें डेसिमल की जगह 1, डेसिमल के बाद 1, 2 दो नंबर्स हैं, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। इस नंबर को ले लें, इसमें आप डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। यहाँ पर डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब डेसिमल जो था वो हो गया ख़त्म। आप देखते हैं कि मैंने नंबर्स में से डेसिमल जो था उसको मिटा दिया। ठीक है, डेसिमल को ख़त्म करने के लिए चूँकि हमने इसको फ्रैक्शन में तब्दील किया तो डेसिमल को ख़त्म हो जाना चाहिए। डेसिमल हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमने ये करना है कि इनका जो डिनोमिनेटर है चारों नंबर्स का, ये हमने सेम करना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1, 2 और 3 नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो 100 है और एक नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास 1000 है। अब ये 1000 को तो हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ये कर सकते हैं कि जो इनका ये जो 100 डिनोमिनेटर वाले नंबर्स हैं, इनका डिनोमिनेटर हम इसके बराबर कर दें। अब देखिए, अगर हमने 100 को 1000 के बराबर करना है तो सिंपल कि हम 100 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 का नंबर आ जाता है। 100 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 का फिगर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये डिनोमिनेटर 1000 बन जाएगा। मगर मैथमेटिक्स में ये होता है कि आपने जो एक्शन नीचे लिया है
वही एक्शन आप ऊपर भी लेंगे। यानी अगर आपने नीचे 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो आप न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, इसी तरह बाकी जो नंबर्स हैं कि जिनका डिनोमिनेटर 100 है, उसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई करें और न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करें। ठीक हो गया। ये 3 नंबर्स थे कि जिनका न्यूमरेटर हमारे पास 100 था और उसको 1000 करने के लिए हमने डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो न्यूमरेटर था उसको भी हमने तीनों नंबर्स के अंदर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास देखें नए नंबर्स क्या बनेंगे। ठीक है, जब हम 351 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3510 ओवर 1000। ठीक है, 351 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये नंबर बन गया 3510 और नीचे जब हमने 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 1000। अब दूसरा नंबर है 315, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3150 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई 10, 1000। तीसरा नंबर, चूँकि उसका डिनोमिनेटर पहले से ही 1000 है तो इसको तो हमने कुछ नहीं किया, लिहाजा ये एज इट इज़ आ जाएगा 3165 ओवर 1000। और अब जो आखिरी नंबर था 355 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3550 ओवर 1000। अब ये चारों नंबर्स हमारे पास ये वाले आ गए। ठीक है, और इन सब का डिनोमिनेटर जो है वो 1000 है, लिहाजा सिंपल हो गया। अब हम ये जानने के लिए कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि हमने इसी तरतीब से आना है ना कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर जो है वो है 3150। 3150 जो है वो हमारे पास, ये जो ऊपर के 4 नंबर्स हैं जो न्यूमरेटर्स हैं, अब इन न्यूमरेटर्स को आप आपस में कंपेयर कर लें। ठीक है, और देख लें कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो हमारे पास है 3150। ठीक है, अब ये हमारा ये नंबर हमें कहाँ से हासिल हुआ, ये नंबर हमें हासिल हुआ था यहाँ से। ठीक है, तो हम इसको इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, 3150 ओवर 1000। अब ये याद रखिएगा कि हम असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हमारी वो तरतीब भी हमारी बनेगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारा इससे बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 3165। ठीक है, और ये नंबर हमें कहाँ से हासिल हुआ था, ये नंबर हमें मिला है यहाँ से। अब इसके बाद हमारा इससे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 2 नंबर तो हमने लिख दिए। अब ये 2 नंबर हमारे पास बाकी हैं, इनमें से देखिए छोटा कौन सा है, यहाँ है 3510, जबकि यहाँ है 3550। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका मतलब है कि पहले ये आएगा, और ये हमें मिला है इस नंबर से 3510 ओवर 1000, और हमें जो आखिरी नंबर बच गया वो हमें मिला था इस नंबर से 3550 ओवर 1000। ठीक है जी, अब आपको ये पता लग गया कि कौन सा नंबर हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो किस नंबर से आई है। अब हम सिंपली ये करते हैं कि यहाँ जो हमने इजाफा किया था अब हम उसको मिटा देते हैं। ठीक है, यानी इसको हम इसके ओरिजिनल नंबर में ले आएंगे जैसे कि ये पहले थे। ठीक है, एक तो हमने ये इजाफा किया था, ये हमने ख़त्म कर दिया, और इसमें से हमने डेसिमल हटाया था, हम डेसिमल को उसकी जगह पर वापस डाल देते हैं।
ठीक है जी। अब बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास असल नंबर्स ये हैं और इनसे हासिल होने वाले जो नंबर्स थे वो उनके नीचे लिख दिए गए हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने अब न्यूमरेटर्स को आपस में कंपेयर करके सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और आखिर में सबसे बड़ा नंबर लिख देना है। तो अब हम लिखने जा रहे हैं। अब देखें, हमने नोट किया था कि ये सबसे छोटा नंबर था। जो न्यूमरेटर्स हैं उनमें 3150 जो है ये सबसे छोटा था, ठीक है। और ये नंबर हमें कहाँ से मिला? 3.15 से। 3.15 ये सबसे छोटा नंबर आ गया। फिर इससे बड़ा था 3165, ये हमें मिला 3.165 से। 3.165। फिर इन दोनों में से हमने देखा था कि ये छोटा था, ठीक है। और ये हमें किससे मिला? इस नंबर से। तो आखिर पे ये हमारे पास आ जाएगा 3.51। और सबसे आखिर में हमारे पास अब ये नंबर रह गया 3550, ये हमें इससे मिला था। तो ये सबसे बड़ा नंबर है जो कि सबसे आखिर में आ गया 3.55। तो बच्चों, ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर की सीक्वेंस बन गई इन नंबर्स की। उम्मीद करता हूँ आपको इसका जो मेथड है वो समझ आ गया होगा। अब जब हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी कि ये मेथड हमने कैसे किया और ये आंसर हमारे पास कैसे आया। अब आप ये नोट कर लीजिए कि इस असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना था, यानी छोटे से बड़े की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर है 3.15, फिर उससे बड़ा है 3.165, इससे बड़ा है 3.51 और सबसे बड़ा है 3.55। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर चारों जो हैं वो उस सीक्वेंस में आ गए। अब हम बी क्वेश्चन को करते हैं। इसके लिए मैं ऊपर वाला मिटा दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम इन नंबर्स का डेसिमल ख़त्म करेंगे, ठीक है। जैसे डेसिमल हमने पहले ख़त्म किया था। यहाँ नीचे लाइन लगाएंगे, डेसिमल की जगह 1, उसके बाद 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, 3 ज़ीरोज़। डेसिमल की जगह 1, बाद में 2 नंबर्स हैं, 2 ज़ीरोज़। 0.001। डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं तो 3 ज़ीरोज़। 0.121। डेसिमल के बाद 3 ज़ीरोज़ हैं तो 1 के साथ 3 ज़ीरोज़। अब हम देखते हैं, इनका डेसिमल हम बीच में से हटा देंगे, ज़ीरोज़ भी हटा देंगे, ठीक है। और अब हमारे पास आप देखिए कि जो नंबर्स बचे हैं हमारे पास 112/1000, 2/100, 1/1000, 121/1000, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या था कि हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। हम देखते हैं कि हमारे पास 3 नंबर्स के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो 1000 हैं और एक नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास 100 है। तो हम क्या करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 1000 बनाने के लिए हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10, और ऊपर हमारे पास 2 था, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम 100 को 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि ये डिनोमिनेटर जो है ये बाकी तीनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स के इक्वल हो जाए। बाकी तीनों नंबर्स का डिनोमिनेटर 1000 है, इसका 100 था, हमने 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये 1000 बन जाएगा। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो एक्शन हम नीचे लेंगे वही एक्शन हम ऊपर न्यूमरेटर के साथ भी लेंगे। नीचे हमने 10 से जो डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया है, हम ऊपर न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 हमारे पास हो जाएगा 1000 और ऊपर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा 20।
अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है 112/1000, 20/1000, 1/1000, 121/1000। अगला स्टेप क्या है कि हमारा डिनोमिनेटर तो अब सेम हो गया, अब हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो अब हमारे पास 4 नंबर्स हैं ऊपर। अब इनमें देखिए कि यहाँ हमारे पास 1 जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है, 1 हमारे पास यहाँ से आ गया, ठीक। और उसके बाद हमारे पास इससे बड़ा कौन सा है, वो है 20, हमारे पास 20 आ गया। इससे बड़ा हमारे पास कौन सा है इन दोनों नंबर्स में से, वो है 112, और सबसे बड़ा है हमारे पास 121, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये नंबर्स का असल नंबर्स कौन से थे। जिन नंबर्स से हमें ये नंबर्स मिले वो असल नंबर्स कौन से थे। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये हमें मिला था 0.112 से। असल नंबर ये था ना, ये था हमारे पास 0.02, 0.02। ये हमारे पास था 0.001 और ये हमारे पास था 0.121, ठीक है। अब चूंकि हमने सीक्वेंस इन नंबर्स की बनानी है, अब ये जो नंबर हमारे पास आए न्यूमरेटर के तौर पर, अब इनकी मदद से हम देखते जाएंगे कि हमारे पास सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। अब देखिए इन नंबर्स में सबसे छोटा हमारे पास 1 है, और 1 हमें किस नंबर से मिला, 0.001 से, 0.001 ये सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद 1 से बड़ा नंबर कौन सा है, 20, और 20 से हमें 20 हमें किस नंबर से मिला, 0.02 से। तो इसका मतलब है कि 0.02 जो है ये इससे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये 2 नंबर्स बचे हैं, ऊपर ये 2 नंबर्स बचे हैं। इन दोनों नंबर्स में से हम देखते हैं कि ये छोटा है, ठीक है। तो ये नंबर हमें किस नंबर से मिला था, 0.112 से। तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा 0.112, और आखिर में अब हमारे पास 121 बचा, और इसका असल नंबर क्या था, 0.121, 0.121। और बच्चों अब ये हमारी इसकी असेंडिंग ऑर्डर की तरतीब बन गई, कि जिसमें मैं यहाँ पर इन नंबर्स की भी तरतीब बना लेता हूँ। ये देखिए सबसे छोटा है 1, उससे बड़ा है 20, उससे बड़ा है 112 और उससे बड़ा है 121, ठीक है। तो इसी तरतीब से हमने इनके असल नंबर्स जो थे वो उस तरतीब से लिख दिए कि सबसे छोटा नंबर हमारे पास आ गया 0.001, उससे बड़ा नंबर है 0.02, फिर उससे बड़ा है 0.112 और फिर सबसे बड़ा है 0.121। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये इसका मेथड था कि जिसके ज़रिए आप जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपने दूसरा मेथड सीख लिया इसी एक क्वेश्चन के अंदर, वो ये था कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस हों, अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शंस में दिया गया हो और हमने उनकी रीऑर्डरिंग करनी हो, यानी उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, तो उसका तरीका भी इसी क्वेश्चन के अंदर मौजूद था कि आप उनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें और जो न्यूमरेटर्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर लें। तो उस लिहाज से भी आप फ्रैक्शंस को भी इसी एक तरतीब दे सकते हैं। आगे आपके इसी मैथ की बुक में इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा कि जिसमें आपको फ्रैक्शंस दी गई होंगी और आपसे कहा जाएगा कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दें। तो वहाँ पर ये तरीका जो है आप जहन में रखिएगा कि ये तरीका वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, और डेसिमल वाले नंबर्स को हम किस तरह से तरतीब देते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है, वो आपने देख लिया। और
ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।